त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। हमने B समकोण कर दिया है, आप देख सकते हैं चित्र में। यदि tan A बराबर 1, तो हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो हमें साबित करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, दिया है tan A बराबर 1। A कहाँ है, तो A यहाँ है, अर्थात जिस एंगल को दिया गया है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो इस समय लंब हो गया BC, तो BC बटे AB, क्योंकि लंब बटे आधार। तो हमने लंब बटे आधार लिख दिया। चूँकि 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टा में रहता है 1। कोई भी संख्या जब उसमें बट्टे में कुछ नहीं हो तो बट्टे में रहता है 1, तो हमने लिख दिया 1। सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब हमने निकाल लिया है कि लंब कितना है, आधार कितना है। तो जब तक हम कर्ण को नहीं निकालेंगे तब तक साइन का फॉर्मूला हम नहीं बैठा सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कर्ण। तो लिखते हैं कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर दिया है tan A बराबर 1/1 बराबर BC बटा AB। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें सिद्ध क्या करना है वो सवाल को मैं पहले पूरा कर लूँ। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2 sin A cos A बराबर 1। तो हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सिद्ध करना है तो उससे पहले हम लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब बराबर के इस पार स्क्वायर में है तो उस पार जाने में रूट में बदल जाएगा। तो हम भेज देते हैं। तो रूट अंदर 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, और √2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते इसलिए √2 रहने देते हैं। अर्थात कर्ण हो गया √2। तो हम लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया गया था, तो 2 sin A cos A बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे LHS से। LHS में क्या है, तो 2 sin A cos A दिया गया है। तो हम लिखेंगे 2 sin A cos A। एंगल A दिया गया है तो सामने वाली भुजा लंब होगी और A भी आधार हो गया। तो 2 गुने साइन A का फॉर्मूला, तो लंब बटे कर्ण 1/√2 गुना कॉस A आधार बटे कर्ण, आधार 1 है तो 1/√2। तो 2 गुने 1 गुना 1 1, √2 गुने √2 तो 1, √2 गुने √2 तो दोनों में से 1 निकल जाएगा बाहर।
तो 2 गुने 1/2, तो 2 2 ख़त्म बराबर 1। तो हमें दिया गया है, सिद्ध करने के लिए भी दिया गया था 1, 2 sin a cos a बराबर 1। तो हम लिखेंगे 1 जो निकला है ये RHS निकल गया, प्रूव्ड। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल वे में हमने सवाल को सॉल्व किया है। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो, अगर आपको लगे कि कुछ बेहतर इससे हो सकता था, तो कमेंट करें, और कमेंट में आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो जब बनाऊं तो उसमें अपने आप में सुधार ला पाऊं और आपको समझाने में मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूं।